जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। डिग्री कॉलेज में पिछले कई वर्षों से एक ही प्राध्यापिका द्वारा रेड क्रॉस यूनिट का संचालन किया जा रहा है, लेकिन इसमें भारी अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई। इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया। छात्र संघ ने आरोप लगाया कि रेड क्रॉस यूनिट जस की तस बनी हुई है और ना तो कोई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ना ही छात्रों का पंजीकरण कराया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि रेड क्रॉस संचालन के साथ साथ कॉलेज परिसर की साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनके अनुसार परिसर में गंदगी रहती है, झाड़ू समय पर नहीं लगाई जाती और साफ सफाई व्यवस्था असंतोषजनक है। छात्र संघ ने इस मामले में कॉलेज प्राचार्य की भी जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। वहीं रेड क्रॉस यूनिट संचालित करने वाली प्राध्यापिका ने कहा कि रेड क्रॉस का संचालन किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसके लिए सभी कर्मचारियों और छात्रों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने बताया कि झाड़ू लगाने से लेकर बैनर और पोस्टर टांगने तक में सभी का सहयोग चाहिए और इसी कमी के कारण अनियमितताएं सामने आ रही। कॉलेज सहायक प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि साप्ताहिक रूप से कॉलेज परिसर की सफाई करवाई जाती है और इसका कार्य विभागाध्यक्ष के अधीन आता है। हालांकि इसके बावजूद यह काम प्राचार्य की निगरानी में ही होता है। सहायक प्राचार्य ने कहा कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि परिसर की सफाई बनी रहे। कॉलेज प्राचार्य ने कहा कि छात्रों और एबीवीपी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सफाई व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और रेड क्रॉस संचालन में अनियमितताओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह मामला कॉलेज प्रशासन और छात्र संगठनों के बीच सहयोग और जिम्मेदारी की स्पष्टता की आवश्यकता को उजागर करता है। छात्रों का कहना है कि यदि उचित व्यवस्था नहीं बनाई गई तो भविष्य में ऐसे प्रदर्शन जारी रह सकते हैं। 5 साल से लगातार एक ही जो प्राध्यापक है वो अपने राजशाही चलाते हुए डिग्री कॉलेज में रेड क्रॉस यूनिट है, जिसमें लगातार 5 वर्षों से वही काम कर रही हैं। किसी अन्य प्रोफेसर को मौका नहीं मिल रहा है और देखा जा रहा है उसमें काम कर रही है ठीक है, पर उसमें काम को मतलब दिख नहीं रहा है। ना कोई कार्यक्रम अच्छे दिख रहे हैं, बड़े कार्यक्रम, ना उसमें पंजीयन बढ़ रहे हैं। उनका कहना यह है कि जो विद्यार्थी कॉलेज में आता है, शुल्क देता है, वो उससे सदस्य बन जाता है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में कितनी बार जो क्लास में गई हैं, साक्षात सामने विद्यार्थियों से बात की हैं, उनको बताया कि रेड क्रॉस क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आज तक हमें कभी नहीं देखा। मैं खुद स्वयं 3 वर्षों से लगातार पढ़ रहा हूँ, मैं BA अंतिम वर्ष का छात्र हूँ, लेकिन आज तक कभी न मैडम हमारे क्लास में आके ये तक नहीं बोला कि रेड क्रॉस क्या होता है। और यहाँ जो विद्यार्थी बैठे हैं उनको तो अभी तक पता नहीं था कि रेड क्रॉस के जो प्रभारियों हैं कौन, ना तो उनको कभी कैबिन खुलता है, ना मैडम कभी कैबिन बैठती हैं। इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं। तो भैया समस्या वही है, रेड क्रॉस में कहाँ जा रहा है, क्या काम हो रहा है, किसी को कुछ जानकारी नहीं है। हमने प्रिंसिपल मैम को ज्ञापन भी दिया है, बात भी किया, उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो आज हमको धरने में बैठने की स्थिति उत्पन्न हुई है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब तक यहाँ के रेड क्रॉस अधिकारी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग निरंतर धरने में बैठेंगे। इनका कहना है कि रेड क्रॉस में सदस्यता और काम नहीं हो रहा है, ये कहना है। लेकिन सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेड क्रॉस किसी एक का काम नहीं है, वो सभी के सहयोग से होता है। अगर रेड क्रॉस में मैं कोई कार्यक्रम कराना चाह रही हूँ तो झाड़ू से लेकर के बैनर टांगने तक का काम मैं अकेले नहीं कर सकती, उसमें सभी का सहयोग की आवश्यकता होती है उसमें। और इनका कहना है कि मैं ऑफिस में नहीं बैठती, तो हमारे ऑफिस में जब महीना दिन में एक बार अगर झाड़ू लगेगा तो क्या मैं उसमें बैठ सकती हूँ? और रायगढ़ का पॉल्यूशन और रायगढ़ की धूल आप वाकिफ़ हैं। तो अगर मेरे रेड क्रॉस कक्ष में नियमित सफाई होती है तो मेरे को वहाँ बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। चूक कहाँ से हो रही है? तो ये सफाई नहीं हो पा रही, तो चूक कहाँ से हो रही है? अब ये सब चीज़ें तो आप हमारे विभागाध्यक्ष महोदय और प्राचार्य महोदया को पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग जन भागीदारी से रखे हैं सफाई कर्मचारी, वो सप्ताह में झाड़ू लगाती है पूरा कॉलेज का भी। अभी परीक्षाएं चल रही है तो हर सैटरडे या संडे को हम लोग पूरा परिवार सहित आते हैं झाड़ू लगाने के लिए। और विशेषकर तो HOD का ही, विभागाध्यक्ष का विशेष काम है साफ़ सफाई कराना, क्योंकि उनके यहाँ प्यून भी है और बाकी डिपार्टमेंट तो नहीं है, फिर भी उन लोग साफ़ सफाई करते हैं। अलग दूसरे डिपार्टमेंट वाले जो है HOD हैं उन लोग, तो इनके डिपार्टमेंट का मैं ज़्यादा नहीं कर सकती। इन लोग मोस्ट सीनियर लोग हैं और उनका खुद की जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल की ही जिम्मेदारी नहीं है।
और मैं जो जन भागीदारी से रखे हैं साफ़ सफाई के लिए उनको बोलती हूँ, तो हर डिपार्टमेंट जाती हैं और साफ़ सफाई करती हैं हटा हटा के। तो इनका मांगे है 3 साल बता रहे हैं, काफ़ी समय से ये समस्या है, कहाँ पे चूक है? ये चूक ऐसा चूक नहीं है बेटा, क्योंकि अच्छे से करती आ रही है ना, तो इसलिए हमने सोचा कि चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने नहीं चेंज किया। और अभी सेशन एंड होने को है, इसलिए अभी बीच में करना उचित नहीं है, इसलिए मैं नहीं की हूँ चेंज। काम अच्छा कर रही है हमारी नज़र में, तो क्यों करूँ, ऐसा मेरा कहना है। नहीं ऐसी बात नहीं है, उनके यहाँ तो प्यून है, हमारा बाकी डिपार्टमेंट तो कोई नहीं है, फिर भी सफाई रहता है, तो वो उन लोगों की जिम्मेदारी है भाई, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। अभी इन लोगों को क्या कहा गया? अभी इनको कोशिश कर रहे हैं उनके मतलब की मांग पर खड़े उतरने का, लेकिन अभी तत्काल तो मतलब कि रेड क्रॉस से पदाधिकारी उनको हटाओ ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकती, बीच में संभव नहीं है, क्यों बीच में नहीं होता है ना कुछ भी सेशन, क्योंकि ऊपर तक सब लिस्ट चला जाता है ना, जानकारी भेज दिया जाता है। इसको तो आंतरिक मामला है ना बेटा, ये तो आंतरिक मामला है, या कॉलेज की व्यवस्था के तहत ये सब रहता है। हाँ, और अभी मेरा तो 4था महीना रनिंग है, तो उसके हिसाब से कितना करूँगी मैं। अभी इनका जो बोलना था शोध वाला, उसके लिए भी पैसा अभी आया है, मैं निकलवाई हूँ, मैं उसको भी पेमेंट कर देंगे, नेक्स्ट वीक मंडे या ट्यूसडे को हो जाएगा। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।